हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी का जो स्टॉक है वो कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है। क्या आईटीसी में बिग क्रैश पेंडिंग है, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। आईटीसी का स्टॉक अगर देखो तो 400 के भाव से कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है और अभी 323 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा कि कहां तक जा सकता है और कहां से बाउंस आ सकता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब से अनाउंसमेंट हुआ है आईटीसी या जो भी सिगरेट बनाती है उस पे सरकार ने बोला कि वो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने वाले हैं, तब से आईटीसी हो या एक और कंपनी है फिलिप्स करके, वो भी सिगरेट बनाती है, उसमें उस पे भी प्रेशर बन रहा है। ऊपर से अगर मैं देखूं तो कितना परसेंट का करेक्शन हो चुका है, ये करीब 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है आईटीसी। क्या लगता है आईटीसी कहां तक गिरेगा? सबसे पहले ये कहां तक गिरेगा उससे पहले मैं बात करूंगा, अगर आईटीसी में जो ड्यूटीज हाइक होगी, एक्साइज ड्यूटी, तो क्या उसके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? सबसे पहले ये बात करते हैं। जैसा कि मैं काफी लोगों से बात किया हूँ कि मैं एक शॉप था, वहां पे एक बंदा सिगरेट ले रहा था, तो मैं उससे पूछा, भाई तुम तो सिगरेट ले रहे हो, इसका प्राइस तो बढ़ने वाला है। बोला कि बढ़ने से क्या होता है, पीना थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर 5 रुपया 10 रुपया भी बढ़ भी जाए तो लोग पीना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो एडिक्टेड है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी आईटीसी का जो स्टॉक है, आईटीसी जो कंपनी है, वो उसके रेवेन्यू पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी में 42% जो रेवेन्यू है ना वो सिगरेट से आता है, और जो 58% जो रेवेन्यू है वो डेयरी से या और कहीं से, होटल से, ये सब उस जगह से आता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग अभी अभी लोगों को अ, लोगों जो लोग जिनके पास स्टॉक है वो पैनिक में बेच रहे हैं ऊपर से। ओके, और मार्केट का कंडीशन आप लोग देख ही रहे हो, जिस तरीके से नेगेटिविटी बना हुआ है, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या वॉर से लेकर के हो, उस वजह से मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। चाहे हमारा आईएनआर वीक हो इस वजह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले मैं वन डे टाइम फ्रेम पे वन डे टाइम फ्रेम पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है 200 डीएमए है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा वीक दिख रहा है। मैं यहाँ पे कुछ सपोर्ट मार्क करूंगा। पहला जो सपोर्ट होगा हमारा वो इस एरिया पे होगा। ओके, ये सपोर्ट होगा, और उसके नीचे तो अभी फिलहाल रुकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जाना तो मुश्किल है। तो अब मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करूंगा इसमें। आप देखो कि इस एरिया से रैली आई थी, इस एरिया से इसमें रैली आई थी, और ये रैली काफी लंबा चला था, यहाँ से लेकर के वीकली टाइम फ्रेम पे इस एरिया तक गया था, जो 492 के आसपास था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक फिबोनाची लगाता हूँ, यहाँ से इस एरिया से फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, और आप देखो इसका जो 50% है वो कहाँ पे आ रहा है। 50% जो आ रहा है वो 314, यानी कि 300 के ऊपर ही आ रहा है 50%। ओके, और 50% के नीचे जो है वो 306 के आसपास एक हैवी सपोर्ट है।
आईटीसी में। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो यही रहेगा, 307 से लेकर के 300। ओके, अब मैं क्यों कर रहा हूँ कि इसमें एक क्रैश पेंडिंग है। आप देखो कि जिस तरीके से गिर रहा है, मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, जिस तरीके से ये गिर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है, चाहे बुलिश में हो या नेगेटिव में हो, बियरिश में हो, तो एक यहाँ पे इस एरिया पर एक हैवी नेगेटिव कैंडल बनेगा और इसको जो सपोर्ट है यहाँ पे एक बार में टच कर देगा 308 या 7 के आसपास। इस तरीके का कैंडल बनेगा और एक बार में टच कर देगा और फिर इस एरिया से चाहे यहाँ पे फिर अगले दिन डोजी बनाए, फिर उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर इसको फिर से रिटेस्ट करेगा और फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अभी आईटीसी में 4 से 5% क्रैश हो सकता है इस एरिया से। अभी जो ट्रेड कर रहा है 323 के आसपास से, यानी कि आपको 308 या 7 या 300 तक भी आराम से आ सकता है। उसके बाद ही आपको कोई मोमेंटम ऊपर की ओर दिखेगा, क्योंकि मार्केट में कंडीशन भी खराब है। ओके, अब ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, अब ये चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, या तो फिर से फिबोनाची लगाता हूँ, रिवर्स फिबोनाची। रिवर्स फिबोनाची के लिए मैं ओके, तो फिबोनाची मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और लगा देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 तक आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो 50% जो आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है इस एरिया पे, जो कि है 355 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में ये आईटीसी यहाँ से जब बाउंस होगा इस एरिया से, तो इस एरिया पर आएगा और यहाँ से फिर से गिरावट होगा या फिर से नीचे आए, जो घूमते रहे काफी दिन तक, वो बात अलग है। तो ये चीजें बिल्कुल होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। तो ये था हमारा एनालिसिस आईटीसी में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग स्टॉक्स का नाम बताओ, हम एनालिसिस का कर देंगे।